आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर वैसे अभी जन्माष्टमी का समय है, विमला भंडारे का समय है। परम पूज्य परम भागवत पंडित जी का याद होना स्वाभाविक ही है। पर एक सांसारिक उदाहरण से समझें इसे कि अगर कोई माता पिता अपने बहुत ही त्याग के कारण, अपनी मेहनत के कारण बहुत सारा धन जमा कर लेता है। अब वह पिता अपने पुत्र को अगर वह धन प्रदान कर देता है तो पिता तो कभी अहंकार में रहा नहीं, जिसने वास्तव में अपने त्याग से, अपनी मेहनत से उस धन को अर्जन किया। पर पुत्र अगर अहंकार में चला जाए कि हम बहुत ही अमीर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो उस पिता के मेहनत का कोई तात्पर्य, कोई मतलब रह नहीं जाता है। क्योंकि अगर पुत्र उस धन को सैर सपाटे में, बिना मतलब के बातों में, व्यर्थ की चीजों में अगर उस धन को खर्च कर देता है तो वैसे पुत्र को सुपुत्र तो नहीं कहा जा सकता। आप सब भी इस बात को समझते हैं। क्योंकि अगर सैर सपाटे में ही खर्च करना था तो पिता भी कर सकता था। तो पिता ने किस किस इच्छा के लिए, किस कारण से उस धन को जमा किया, अपने पुत्र को प्रदान किया। और इसीलिए वास्तव में पुत्र का कर्तव्य होता है कि उस धन को अपना समझे नहीं, क्योंकि उसने उसका अर्जन तो किया नहीं। उसके लिए उसने कोई तपस्या भी नहीं की, कोई मेहनत भी नहीं की। वह तो पिता के त्याग का फल है कि उसे धन प्राप्त हो गया। इसलिए उस धन को खर्च करना, जो पिता के जो उदाहरण थे, जो उपदेश थे, उस पर खर्च करना, उनके आज्ञा के अनुसार चलना ही पुत्र का धर्म होता है। उसी प्रकार से अध्यात्म में जो समर्थ गुरु होते हैं उनकी कितनी त्याग होती है। हम सब तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हमने ये किया, हमने इतने खर्च कर दिए भंडारे में जाने के लिए, इतने समय लगा दिए, इतने साल से आ रहे हैं, क्या क्या बातें हम सब नहीं करते हैं। पर वास्तव में संत मत ने इस बात को समझा है कि आध्यात्मिक शक्ति तो आत्मा से आत्मा को ही प्राप्त होती है। तात्पर्य यह कि वह समर्थ गुरु के हृदय से ही प्राप्त होती है, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी तपस्या के, बगैर किसी त्याग के। हम सबके पास जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, शक्ति हो, जो नाम दे दें, ये तो शब्द है, वह उनकी कृपा से ही तो प्राप्त हुआ। इसमें हमारा तप त्याग है कहाँ? वास्तव में वह त्याग तो वह समर्थ गुरु की ही है, जिनकी कृपा से उन्होंने हमें प्रदान किया है। वास्तव में सेवा करने वाले तो समर्थ गुरु ही है, सब कुछ प्रदान करने वाले भी वही है। तो एक हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो आध्यात्मिक धन उन्होंने हमें प्रदान किया, वास्तव में उसको अपना न समझते हुए और जिस कार्य के लिए उन्होंने यह धन प्रदान किया, उसी कार्य को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य बनता है। परम भागवत इसके उज्जवल उदाहरण है, जिन्होंने कभी सत्संग को अपना समझा नहीं, कभी उस धन को अपना समझा नहीं। उस धन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य गुरु महाराज के आदर्शों पर, उनके बातों पर, उनके इच्छा के अनुसार ही उसे खर्च किया। और जैसे समर्थ गुरु ने हम बांट दिया, वैसे ही उन्होंने भी बांट ही दिया। इसलिए अपने अंतर में विचार करने की बात है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं।
पर वह विचार, वह शक्ति बगैर गुरु कृपा के प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हमेशा हम अपने समर्थ गुरु की ओर देखते रहें, उनकी बातों को समझें, वो क्या चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करें और उसी को करने की कोशिश करें। और इसी के लिए जब तक हम उनकी याद में रहेंगे नहीं, तब तक उनकी बातों को न समझेंगे, न वो क्या चाहते हैं उसको जानेंगे। यह शक्ति वास्तव में उन्हीं को याद करने से, उन्हीं की साधना करने से हमारे अंदर आती है। और हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि उसको हम समझें और वैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम सब उसी साधना के लिए इस समय बैठे हैं और इसके लिए हम सब को पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ उनके समक्ष में बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त करते हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होंगी। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ जैसा बताया जाए वही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं, करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। तो नए भाई बहन समझ लें कि हम सब बैठ गए, ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, हम उसी में लय होते चले जाए। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा।